नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6 मुजफ्फरपुर। मैं विनोद कुमार। आइए आज हम लोग जानते हैं पूज्य भंते थेरोपानंद जी से कि पूज्य माता रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1898 को हुआ था और उनका बहुत बड़ा योगदान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आगे बढ़ाने में। आइए भंते जी उनके जयंती अवसर पर क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों को सुनवाते हैं भंते जी की जुबानी, माता रमाबाई की कहानी। नमस्कार भंते जी, आप अपना परिचय दें और माता रमाबाई के जयंती अवसर पर उनके जीवन पर प्रकाश डालें। आज दिनांक 7 फरवरी 2024 को मैं भिक्खु थेरोपानंद, प्रदेश अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध भिक्खु संघ परिषद की ओर से आज ऐसे महामानव भारतीय संविधान निर्माता की जीवन संगिनी, उनकी धर्मपत्नी माता रमाबाई के जन्म दिवस पर माता रमाबाई के चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करते हुए, सत सत नमन करते हुए मैं भारत की समस्त महिला समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर वो हौसला त्याग का रखो, जैसे कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब के जीवन में उन मुसीबतों के समय पर माता रमाबाई ने साथ नहीं छोड़ा। 4 बेटों का बलिदान कर दिया, कुर्बानी दे दी, लेकिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब की जो क्रांति है उस क्रांति को रुकने नहीं दिया। जैसे जिस समय बाबा साहेब लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उस समय उनके एक बेटा उनका मौत की घड़ी से जूझ रहा था। कारण क्या? खुद भूखे रह करके और पैसा बचा करके बाबा साहेब को भेजा, लेकिन दवाई के अभाव में बेटे की मौत हो गई। दूसरी घटना यह है, जिस समय बाबा साहेब गोलमेज में हमारे भारत के 85 समाज की अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, लंदन की गोलमेज में अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, उधर माता रमाबाई गरीबी से जूझ रही थी। उनका बेटा राजरतन बीमारी से जूझ रहा था और रमाबाई मजदूरी करके कुछ पैसे बचाए। बाबा साहब का फ़ोन आया, तार आया, बाबा साहब का तार आया, रामू मैं परेशान हूँ, कुछ पैसे हो तो भिजवा दो। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की धर्मपत्नी ने अपने संतान की गम नहीं की, लेकिन पति का पढ़ाई लिखाई में साथ दिया और उन्हें कुछ पैसे भेजे। और पैसे भेजने के कारण उस बेटे को दवाई नहीं मिल पाई और बेटा मौत की घाट चला गया। ये है नारी शक्ति का पति के प्रति उसका फर्ज। लेकिन भारत की नारी को मैं समझाना चाहता हूं, ये संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग जिस राष्ट्रमाता ने पति की शिक्षा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और वो कुर्बानी इतनी रंग लाई कि बाबा साहेब पढ़ लिख कर के इतने बड़े बैरिस्टर बने और उसके बाद में इतने बड़े महान क्रांतिकारी बने, जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा और भारत की गुलाम नारी को स्वतंत्रता कराने में पूरा क्रांति की और स्वतंत्र कराने के लिए करा कर के ही दम लिया। तो मैं भारतीय नारी को बताना चाहता हूँ, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जैसी
क्रांतिकारी जो शिक्षा की ज्योति रही, लेकिन उनके बराबर में राष्ट्रमाता रमाबाई भी वो भारत की नारी थी जिन्होंने लंदन की, जिन्होंने जब बाबा साहेब गोलमेज में गए थे तब एक बेटा राज रतन अपने सांसों की गिनती गिन रहा था। उधर बाबा साहब अधिकारों के लिए जूझ रहे थे, इधर उनका बेटा राज रतन सांसों की गिनती गिन रहा था और अपनी जिंदगी से जूझ रहा था। रमाबाई के सामने दो समस्या आ गई, लेकिन रमाबाई हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत बिन कुब्बत नहीं बहे चील बहे बाज, चील मरे को खाते बाज मार के खाते। लेकिन रमाबाई बाबा साहेब अधिकार लेकर के वापिस आए और उधर रमाबाई का बेटा राज रतन संसार से विदा हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। आपका मंगल हो, कल्याण हो, साधु साधु साधु। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कृपया अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, तथा इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।